नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये बात खुद इरशाद फरमाई। मुहद्दिसीन ने इसको लिखा है रिवायत के अंदर कि हुजूर ने खुद फरमाया कि मेरे बाद जो खिलाफत का दौर रहेगा वो 30 साल रहेगा। माशाअल्लाह। और फिर देखिए, हम देखते हैं कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर खलीफा अव्वल खलीफतुल मुस्लिमीन सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आप सीधा अपना खिलाफत के मनसब पर फायज याब होते हैं तो उस वक्त जब खुतबा इरशाद फरमाते हैं तो आप फरमाते हैं, लोगों सुन लो, मैं कोई खानदानी खतीब नहीं हूँ, मैं उसी काम को आगे लेकर चलूंगा जो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अता फरमाए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात। और फिर आप खिलाफत के सिलसिले को भी संभालते और उसके बाद फिर साथ छोटा मोटा खाने पीने के हवाले से कारोबार भी करते, क्या बात, यानी तिजारत भी करते। तो लोग आपके पास आए और कहते, या अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हुजूर आप जो है हम चाहते हैं कि जो मजदूर की एक सैलरी है, जितनी तनख्वाह आप एक मजदूर को देते हैं, हम चाहते हैं कि वो सैलरी कम है, आप अमीर हैं तो आपकी सैलरी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आपको हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुंतखब फरमाया है। तो सिद्दीक़ अकबर कहने लगे, नहीं, जितने एक मदीने के मजदूर की सैलरी है उतनी ही मेरी रहने दो। कहा, हुजूर वो क्यों? कहा, इसलिए अगर मेरी बढ़ाने का ज्यादा ही शौक है तो फिर मदीने के मजदूर की बढ़ा दो, मेरी खुद बहुत क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो फर्क नहीं रखा। उसी हुजूर के आखिरी खुतबे वाली बात की, हज्जतुल विदा वाली, कि एक ही सफ में खड़े हो गए सब महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। तो ये फर्क नहीं रखा, गोरा है काला है, इसमें ये फर्क नहीं रखा। और फिर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हम जल्दी से आगे जाएंगे। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो हैं कि जिनके बारे में फरमाया, शजरा इस्लाम में पकने वाला पहला फल सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला। इन जो पहला फल पकता था ना, उसे बकूरा कहते हैं अरबी के अंदर, बकूरा, यानी शजरा इस्लाम में जो पहले फल पकता था बकूरा। तो सिद्दीक़ अकबर मर्दों में चूंकि सबसे पहले ही मान लाए, इसलिए आपको कहा जाता है शजरा इस्लाम में पकने वाला पहला फल जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और फिर इनकी सिद्दीकियत का जो ऐलान है और इनके रफीक होने का जो ऐलान है, इनके अतीक होने का जो ऐलान है, वो खुद बारगाह इलाही से। क्या बात, क्या महबूब ये अतीक भी है, ये सिद्दीक भी है और साहिब रफीक भी है। क्या तो ये सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। और फिर इससे बड़ी बात क्या हो सकती है जाहिद भाई, कि जिनके लिए हुजूर मुसल्ला हादी करते। क्या बात। आपने कभी गौर किया, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान जाए, जो बूढ़े बूढ़े थे ना, सिद्दीक़ अकबर बुजुर्ग थे, तो उनको हुजूर ने मुसल्ला पेश किया। बुजुर्गों को मुसल्ला दिया जाता है, और मौला अली जवान थे, उनको खैबर के अंदर भेजा। क्या बात है। जवानों को गज़वात में भेजा जाता है और बूढ़ों को मुसल्ला दिया जाता है। और फिर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया था, तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला से पूछा गया कि हुजूर मिराज पर गए हैं, उन्होंने ऐलान नबूवत फरमा दिया, आपका क्या ख्याल है? फरमाया, इस बात को छोड़ दो, मैंने तो जब से देखा है तब से नबी मान लिया। क्या बात। अब इस पर एक बात नुक्ते की बताना चाहता हूँ, सिद्दीक़ अकबर ही खलीफा अव्वल क्यों हुए? फारूक आज़म भी तो हो सकते थे, उस्मान गनी भी हो सकते थे, मौलाए कायनात भी हो सकते थे, लेकिन सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इसलिए सिद्दीक़ अकबर कहा गया कि हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब जिब्रील अमीन आते थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन से पूछा, बता जिब्रील, अगर तुझे बशर बनने का कहा जाता, अल्लाह तुझे बशर बनाने का कहे, तुझे बशर बनाना है, तो बता कौन सा बशर बनना पसंद करेगा? तो सिद्दीक़ अकबर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम कहने लगे, हुजूर अगर अल्लाह मुझे बशर बनाए तो मैं अबू बकर सिद्दीक बनना पसंद करूंगा। क्या बात है। और फिर एक बात और, इनाम रमजान ट्रांसमिशन के हवाले से माशाल्लाह हमारे शकील भाई आज बैठे हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, और किबला ज़ीनतुल कुरा कारी मोहम्मद कारी हबीबुल्लाह चिश्ती साहब जी मजदूह सियालकोट का भी फखर है, पाकिस्तान का भी फखर है, और पूरी दुनिया में इनकी आवाज अल्हम्दुलिल्लाह जाती है। और माशाल्लाह मैं तो बड़ा खुश होता हूँ इनको देखकर। अक्सर मैं जब घर में टीवी लगाता हूँ तो कारी साहब की तिलावत लगी हो, शकील भाई की नात, तो मैं अपने बच्चों को ये सुनाता हूँ ना, तो अल्लाह इनको बरकत दे। मैं आपके सवाल की तरफ आ रहा हूँ, ऐसे बहुत तकीद लंबा जवाब है, मैंने इसलिए पूरा एक सवाल करके आपके ऊपर छोड़ दिया है कि मैं जल्दी से इसको कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। तो अब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिब्रील अमीन ने कहा कि मुझे अबू बकर सिद्दीक बनना पसंद कर, तो मैं बनना पसंद करता। उसके बाद फिर
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जितने भी सहाबा कराम आते, वो बैठते, हुजूर की बारगाह में हाजिर होते, तो जिब्रील अमीन बैठे ही रहते। लेकिन जब हुजूर की बारगाह में सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते, तो जिब्रील अमीन भी खड़े होकर इनका इस्तकबाल करते। यानी इस हद तक जो था इनका अल्लाह पाक के फरिश्तों ने भी अदब फरमाया है। और उसके बाद आ जाइए सेकंड अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फारूक आजम कौन है? खलीफा दो फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और एक अंग्रेज गुजरा है दी माइकल एच हार्ट, उसने किताब लिखी है दी 100 ग्रेट पीपल्स। उसके अंदर उसने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो नाम लिखा है, अपने जो 100 शख्सियात के नाम लिखे हैं, सबसे पहले उसने आमिना के लाल का नाम लिखा, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बात। फिर फारूक आजम का नाम उसने लिखा है तीसरे नंबर पर, फिर 21वें नंबर पर। कहा ये क्यों? कहा कि मैं ये फारूक आजम की अदालत, शुजाअत, सदाकत को देखकर हैरान हो गया हूं, और मैं ये गुमान करता हूं कि अगर पूरी दुनिया में एक उमर और होता तो पूरी दुनिया पर इस्लाम का गलबा होता। ये बेगाना कह रहा है। और फिर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, यार मैं तो 4-5 ऊंट लाइन में नहीं था लगा सकता, खत्ताब के बेटे की क्या जरूरत। लेकिन जब हुजूर का कलीमा पढ़ा है तो अल्लाह पाक ने मुझे आधी दुनिया का हुक्मरान बना दिया। और फिर मैं शकील भाई एक बात यहां कहना चाहूंगा कि जब मदीने पाक की जमीन में अर्थक्वेक आया ना, जलजला आया, तो फारूक आजम ने दुर्रा पकड़ा, और दुर्रा पकड़कर जमीन के ऊपर मारा और कहा किर्री अलम आदिल इलैक, किर्री अलम आदिल इलैक। जमीन क्यों कांपती है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर फारूक आजम इंसाफ नहीं करता। आप देखो, आज देखो, कभी वहां जलजला सुना कि मदीने में कभी जलजला आया? कभी सुना आपने? फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये थे कि एक शख्स मदीने में तेल बेचता था, तेल, जैतून का तेल बेचता था। गिर गया गधा गाड़ी सवारी के ऊपर, गधे के ऊपर, तो गिर गया। तो जमीन चूंकि वहां की खुश्क है, जज़ब कर जाती है चीज को, तो फारूक आजम को बताया कि मेरा तो कारोबार सारा इसी पर है, तो जमीन जज़ब कर गई आप। तो फारूक आजम ने जमीन को कहा, ए जमीन, अगर उमर इंसाफ करता है तो इसका तेल वापस कर। क्या बात, क्या बात है। वही उमर थे ना जिन्होंने दरिया को खत लिखा था, अगर तू चलता है तो चल, अल्लाह के हुक्म से चलता है, अल्लाह के हुक्म से चलता है तो चल। हमने जवान बच्ची को उसका खून बहाना नहीं है, चलता तो चल। तो चला था कि नहीं, आज भी चल रहा है। और यही उम्र है, कहते हैं जमीन तेल वापस कर दे, तो जमीन ने तेल वापस किया था। जाहिद भाई, रिवायत मौजूद है, किया था। और ये है उमर। और क्या इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? हुजूर ने फरमाया, अगर नबूवत के दरवाजे खुले होते और कोई नबी आना होता तो मेरे बाद नबी होता तो वो उमर ही होता। इससे बड़ी बात किबला हुजूर कारी साहब क्या हो सकती है फारूक आजम की अजमत के लिए, कि जिनके साये से शैतान भी भागे। क्या कहने। और फिर तीसरे खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको 17 टाइम्स या 21 मरतबा या 21 टाइम इन हुजूर ने इनको फरमाया, मेरा उस्मान जन्नती है, मेरा उस्मान जन्नती है, मेरा उस्मान जन्नती। क्या कहने। जब भी कहा दीन के लिए तो फारूक आजम खड़े हो गए। ऊंट, घोड़े, तलवारें, जीरा, हुजूर मैं पेश करता हूं, हुजूर सब कुछ आपका दिया हुआ है। और फिर इतना अदब था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब से देखा, कहते जब से हुजूर को देखा फिर हुजूर को ही देखा। अब्दुल अलामा अब्दुल सत्तार खान नियाजी रहमतुल्लाह ताला 2000 में विसाल हुआ है। उन्होंने ये चैलेंज किया था फारूक हजरत उस्मान गनी के बाद। उस्मान गनी के बाद कहा था कि जब से मैंने हुजूर को देखा है फिर किसी को नहीं देखा, फिर इस आंख से किसी और को देखा ही नहीं। डोंट योर आइज, बस नीचे ही है। और ये दावा फिर किया था, उस अदा को अपनाया था अलामा अब्दुल सत्तार खान नियाजी रहमतुल्लाह ताला। उन्होंने कहा था जब से होठ संभाला है मैं उनकी नातें पढ़ता हूँ, गुस्ताखी ना हो जाए मैं संभल संभल के चलता हूँ, गुस्ताखी ना हो जाए मैं संभल संभल के चलता हूँ। प्यारी माँ की दुआ का सदका मिला है प्यारा माहौल, आका आका बोल बंदे, आका आका बोल। उन्होंने कहा था जब से देखा है, फिर जब से मैंने होश संभाला मैंने अपनी आंख से बदनिगाही नहीं की। ये उनकी सुन्नत थी जो फारूक उस्मान गनी की अपनाई। और इस पर आखिरी बात क्या है कि हुजूर ने एक रिवायत में फरमाया 40 और एक रिवायत में फरमाया 100 बेटियां होती तो उस्मान तेरे निकाह में दे देता। क्या बात, क्या बात। हम अगर किसी के साथ निकाह करें, बच्चे को देखें, बच्चा अच्छा है, नमाजी है, परहेजगार है, गाड़ी बंगले वाला, कोठी वाला, अमीर है, खाता पीता है, हम कहते हैं बहुत अच्छा है।
6 माह गुजर गए तो कहते फंस ही गए यार, ये कहाँ फंस गए। लेकिन हुजूर ने एक बेटी, फिर दूसरी बेटी फौत हो गई, यके दीगर बार फरमाया 40 होती या 100 भी होती उस्मान के निकाह में दे देता। उस्मान क्या हो गया जाहिद भाई, कि 100 भी होती तो दे देता, उस्मान क्या चीज होंगे। और फिर उसके बाद हजरत मौला कायनात के बारे में इससे बड़ी बात नहीं है, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, उसका अली मौला। तो मेरी जान आए, खुलाफे राशिदीन से हमें प्यार है, इसलिए हम कहते हैं अपना बेड़ा पार है। जिस वक्त खिदमत में उनकी अबू बकर उमर उस्मान अली, उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। मैं तो यही कह सकता हूँ, अल्लाह ताला आपको बरकत देता है। क्या बात है मौलवी साहब, आपने बड़े कम टाइम में जो है ना वो पूरा मुश्किल टास्क मैंने आपको दिया था, लेकिन माशाल्लाह आपने तमाम जितने भी खुलफाए राशिदीन हैं उनको, उनकी जिंदगी के ऊपर जितने भी, और फिर इनका दौर 30 साल ही रहा, जो हुजूर ने बात की 30 साल ही रहा। और हजरत अबू बकर सिद्दीक का सीधा नाम है अब्दुल्ला, सीधा नाम अब्दुल्ला है, आइन से, उमर आइन से, उस्मान आइन से, अली आइन से। और फिर हुजूर की मुबारक उम्र 63 बरस, सिद्दीक अकबर की 63 बरस, फरूक आजम की 63 बरस, मौला अली की भी 63 बरस। क्या कहना, उस्मान गनी की 83 हुई। तो ये प्यार है ना, क्या कहना, क्या बहुत बहुत शुक्रिया मुझ साहब।